हर मोड़ पे डर, फियर फाइट्स। बैठा क्यों साहब? वालेकुम सलाम मोहम्मद साहब। सलाम। आओ बेटो। बोलो, फिर से कैसे आना हुआ? मोहम्मद साहब, वो जुनैद की हालत जिन ने फिर से ज़्यादा ख़राब कर दी है। ज़्यादा खराब कर दिए? मैंने कहा जैसा नहीं किया कि तुमने। आपने बताया, हमने बिल्कुल वैसे किया। मोहम्मद साहब, उस दिन से कोई पीछे छुड़ाने का सख्त इलाज नहीं है क्या? इसकी तबीयत तो दिन दिन ज़्यादा ही खराब होती जा रही है। तुम रुको, मैं इसको काढ़ा दे के आता हूँ। पता नहीं इस दिन से हमारा कब पीछे छूटेगा। दरवाजे को भी बंद करा है। ये काढ़ा किसने खिला दिया? बैठा क्यों साहब? वालेकुम सलाम मोहम्मद साहब। सलाम। आओ बेटो। बोलो, फिर से कैसे आना हुआ? मोहम्मद साहब, वो जुनैद की हालत जिन ने फिर से ज़्यादा ख़राब कर दी है। ज़्यादा खराब कर दिए? मैंने कहा जैसा नहीं किया कि तुमने। आपने बताया, हमने बिल्कुल वैसे किया, लेकिन फिर भी वो जिन बस में नहीं हो रहा। लगता है वो जिन बहुत ताकतवर है जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। मोहम्मद साहब, उस दिन से कोई पीछे छुड़ाने का सख्त इलाज नहीं है क्या? हाँ, एक रास्ता है, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे चलना पड़ेगा। तो मोहम्मद साहब, आप इतना कर दीजिए, उस दिन से हमारे घर जाके पीछे छुड़ा दीजिए। तुम्हारे घर मैं कल लाऊंगा, और ये बात किसी को मत बताना। ठीक है, तुम जाओ, कल आकर तुम्हारा मैं उस जिन से पीछा छुड़ा दूंगा। ठीक है तो मोहम्मद साहब, अब हम लोग चलते हैं। लगता है ये वाला जिन बहुत ताकतवर है। इसकी तबीयत तो दिन दिन ज़्यादा ही खराब होती जा रही है। कोई बात नहीं, आज रात की बात है, तो सब सही हो जाएगा। हम मुझे आधा रात काट ली। हाँ। इसको काढ़ा नहीं पिया क्या? इसको तो नहीं पिया अभी। जुनैद, जुनैद, आ गए तुम दोनों? कहाँ गए थे तुम्हारा इंतजार करते करते मुझे नींद आ गई। अरे कहीं नहीं, बस
हम यहीं पर ही थे। तुम रुको, मैं इसको काढ़ा लेके आता हूँ। कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब तो ठीक है, पर रात के 11 बजे बाद नींद बिगड़ गई। कुछ नहीं, बस तुम आज रात रात काट लो। पता नहीं इस दिन से हमारा कब पीछे छूटेगा। दरवाजे को भी बंद करा है। काढ़ा किसने खिला दिया? ये बार बार अजीब हरकतें कौन कर रहा है? दोबारा से बनाना पड़ेगा। दरवाजे किसने बंद कर दिया फिर से? इतना तो कौन मजाक कर रहा है मेरे साथ? ये कौन था? और ये इतना डरावना चेहरा किसका था? इस शरीर तो जुनैद जैसा था, पर इसका चेहरा तो बहुत डरावना है। कभी जिन का तो नहीं था। अब कहाँ चले गए? जल्दी काढ़ा लेके जाता हूँ।
क्या है? हाँ और तुम इतने टाइम क्यों लगा दी? अरे वो पहले सो तुम काढ़ा पियो। जुनैद, ये लो, ये काढ़ा पी लो। क्या हुआ था? अरे वो जब मैं काढ़ा बना रहा था ना, तो मुझे वहाँ पर एक बहुत बड़ा चेहरे का आदमी दिखा था। बहुत भयानक चलेगा। हाँ, कहाँ पर? वो जब मैं रसोई घर में था ना, तो वो रसोई घर के बाहर खड़ा था। फिर मैंने काढ़ा, तो वो आदमी अचानक से गायब हो गया। और पता नहीं बार बार दरवाजा कौन बंद कर रहा था। लेकिन हमसे रहा तो हमारे घर में कोई भी नहीं रहता। यही मैं सोच रहा था, पर उसका चेहरा बहुत जल रहा था और बहुत ही डरावना था। और हो सकता है। पता नहीं। और उसका शरीर बिल्कुल जुनैद जैसा लग रहा था, पर उसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ था। क्या मेरे जैसा? हाँ, कहीं वो एक जिन तो नहीं है जो मेरे पीछे पिछले 3 साल से पड़ा हुआ है? मुझे भी यही लगता है। और वो जिन बार बार मुझे अपने साथ ले जाने की बोलता है। तुम्हें अभी भी सपने में दिखाई देता है क्या वो जिन? वो जिन डेली 11 बजे बाद मुझे दिखाई देता है। ये बिल्कुल सही बोल रहा है, उसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ है। क्या? फिर तो वो पक्का वही जिन है। 10:30 बज गई। आधी घंटे है, 11 बजने में। क्या करें? आज रात काटनी पड़ेगी हमको किसी न किसी से। बस आज रात की बात है। फिर तो अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब तो सही है, पर 11 बजे बाद पता नहीं अपने आप कैसे खराब हो जाती है। यार, उस टाइम पर मैं तुम्हारी बात मान लेता तो ये जिन आज मेरे पीछे नहीं होता। हाँ। तुमने बोली थी कि उस कब्रिस्तान में मत जाओ, पर मैं मजाक मजाक में चला गया। अरे ये कब्रिस्तान जैसी जगह पर लाखों करोड़ों शैतानी आत्माएं दफन रहती हैं, और पता नहीं कब कौन सी आत्मा हमारे साथ आ जाए और हमारी जिंदगी को तबाह कर दे। पहले मैं भी यकीन नहीं करता था भूत जिन्नों पर पिछले 3 साल से मुझे बहुत परेशान करती है। तो हमें भूल कर भी शमशान और कब्रिस्तान जैसी जगह पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। ये तो है, तुमने वहाँ पर काम करके ही बहुत बड़ी गलती करती थी। पहले मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अरे चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे एक दिन से पीछे छूट जाएगा। आज 3 साल हो गए, तो कई इलाज करने के लिए आ गए, पर किसी की फीस नहीं गई इस दिन से आगे। ये तो है, ये जिन बहुत ताकतवर है। क्या करेगा? तो रात हो गई है, तुम भी जाओ, सो जाओ। हाँ, ये लो ये ताबीज, इसको अपने तकिए के नीचे रख रखी सोना। इससे कोई शैतानी शक्ति तुम्हारे आसपास नहीं आएगी। आज रात तो तुम काट लो। ठीक है, तुम जाते हैं। और कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो इसको बोल देना। ठीक। पिछले 3 सालों से जुनैद के साथ उस दिन ने बहुत बुरा कर रखा है। पर आज रात की बात है। ये बात अच्छी है जो हमने उसको मोहम्मद साहब के बारे में कुछ नहीं बताया, वरना वो जिन आकर उसकी पूरी दिमाग की बात पढ़ लेता और उसको पता लग जाता कि कल मोहम्मद साहब आएगा। उससे पहले ही वो जुनैद को अपने साथ ले जाता। और वैसे भी जब से जुनैद के पीछे जिन पड़ा है, इसने हमारे पूरे घर पर कब्जा कर लिया है, और हमारे घर में ना ही कोई
वृद्धि हो रही है और ना ही कोई तरक्की की ओर बढ़ रहा है। हाँ, इसने हमको बहुत परेशान करके रख रखा है। ना ही मेरे कोई काम धंधे लग रही, बिल्कुल सट्टे ठिकान बंद पड़ी। ये तो अब मोहम्मद साहब भी हटा सकता है इसको। अरे कोई दिक्कत नहीं है, कल मोहम्मद साहब आ जाएंगे ना, वो सब ठीक कर देंगे। इतनी टेंशन लेने की हमको जरूरत नहीं है। एक बार इसी जिनसे भी छूट गए, हाँ, फिर तो हम कहीं पर नया घर लेंगे और वहाँ से नई स्टार्ट करेंगे। रात बहुत हो गई है, चलो सोते हैं। ठीक है, अब सोते हैं। लगता है इस घर में जिनके साथ और भी बुरी शक्ति है। लगता है उस जिन को आने की खबर लग गई है। कौन है? दो लोग खा गई। वो हर बात कितनी खूबसूरत काम कर रहा है। पता नहीं वो, मैं बाहर था तो बाथरूम मुँह धो रहा था। वो कल बोल भी रहा था कि उसे कॉलेज में काम है। हाँ, वो तैयारी तो कर रहा था। ये लो, तुम ये काढ़ा पी लो। अब कैसे तुम्हारी तबीयत? आज रात को कोई दिक्कत हुई क्या? आज रात को तो कम दिक्कत हुई, ये बुरी शक्तियाँ आसपास मंडरा रही थी। तुम लोग माला दी थी ना, उसको तकिया के नीचे रख के सोया, वो पास नहीं रही। कोई है इस घर में? ये कौन की आवाज है? ये तो मोहम्मद साहब की आवाज़ है। लगता है मोहम्मद साहब आ गई। उनको मार। अरे मोहम्मद साहब आ गए। हाँ, कहाँ पर थे? मैं तो अंदर ही था, जुनैद के पास बैठा था। वैसे आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। आने में तो कुछ दिक्कत नहीं हुई। अब ये हमारा घर है मोहम्मद साहब। अब आप देख लीजिए यहाँ की हालत कैसी है। इस घर में जिनका तो वास है ही, पर उसके साथ बुरी और आत्मा है। क्या? जिनके साथ में और कई सारी आत्माएं भी हैं?
हाँ, मुझे तो इस घर में पैर रखते ही पता चल गया। लेकिन जुनैद तो बता रहा था कि उसे तो एक इंसान दिखाई देता है, वो उसका मुंह जला हुआ है, वो एक ही दिखाई देता है उसको तो एक ही दिखाई देता है। मुझे तो इस घर में सारी आत्माओं का पता चल गया है। अब कैसा है तुम्हारा दोस्त? अभी तो ठीक है, आप चलो खुद देख लीजिए। उसको तो देखेंगे, पर मैं नहीं आता ना इस घर में, तो तुम्हारी कंडीशन और ज़्यादा खराब हो जाती है। तभी हम आपके पास आए थे कल, इस जिन से छुटकारा दिलाने के लिए। आज इस जिन को तो मैं खेल करके ले जाऊंगा। चलो तुम्हारे दोस्त की तबीयत देखते हैं कैसी है। ये देखो मोहम्मद साहब, आइए मोहम्मद साहब, ये देखिए। इसकी तबीयत तो ज़्यादा ही खराब लग रही है मुझे। तुम कल इसके पास ही गई थी क्या? हाँ, बैठो मोहम्मद साहब। आज मुझे 3 साल हो गए इस बीमारी से लड़ते लड़ते। तो ये तुम्हारे कैसे लगा था? आज 3 साल पहले मैं मजाक में हम तीनों आ रही थी और मैं इनके साथ मजाक करने के लिए कब्रिस्तान में चला गया। और कब्रिस्तान में जाकर मैंने वहाँ पर इन्होंने मना भी किया था कि वहाँ पर मत जाओ, फिर मैं मान नहीं। तो पता नहीं तब से ही मुझे मेरा मन भारी भारी रहता है, ऐसा लगता है मेरे शरीर पर किसी का बोझ हो। तुम कहाँ से आ रहे थे उस टाइम पे कब्रिस्तान पे? हम मूवी देखने के लिए गए थे। हाँ, और वहाँ से लौटते वक्त एक कब्रिस्तान में मजाक में चला गया। तब तो ये कब्रिस्तान में से लगा है। हाँ, कब्रिस्तान के साथ में ऐसा वो जंगल भी होगा। हाँ, वो जंगल वाला कब्रिस्तान। वो बहुत बुरा जिन है। और वो मुझे अपने साथ ले जाने की बोलता रहता है। पर मोहम्मद साहब, उस दिन के अलावा कई और सारी आत्माएं और दिखाई देती है, जो कोई छत पे उल्टी लटकी रहती है, कोई आसपास मंडराती रहती है। तुम्हें सारी आत्माएं दिखाई देती है? हाँ, पर परेशान एक जिन करता है। उस जिन को तो आज मैं ले जाऊंगा। मोहम्मद साहब, तुम तो इसे पीछे छुड़ा दो वैसे। उससे पीछे तो छुड़ा दूंगा, पर मुझे तुम्हारे घर में वो मेन जगह बताओ जहां पर मैं उस जिन को कब्जे में कर सकूं। तो और ये एक ऐसी जगह है जहाँ से 4-5 कमरे एक साथ दिखाई देते हैं। हाँ, पर इसके साथ जिनके साथ जो आत्मा है ना, वो कैद नहीं होगी मुझसे। क्यों? वो तो उससे परेशान करेंगे। फिर उनको क्या करेंगे मोहम्मद साहब? उनको तो हम 7 दिन बाद इलाज कर सकते हैं उनका, क्योंकि जिन एक बड़ी शक्ति होती है। उसको हम आज कब्जे में कर लेंगे ना, वो बहुत दिन बाद शांत पड़ेगा। इसलिए 7 दिन बाद उन जो भी आत्मा है ना, उनको मैं कब्जे में कर लूंगा फिर। हाँ, तो पहले जिन से तो पीछे छुड़ाओ, उन आत्माओं को तो बाद में भी देंगे। तो आज भी मैं जिन को ले जाऊंगा। हाँ, क्योंकि वो आत्मा परेशानी करती है, कुछ कर नहीं सकती। और मैं वैसे तुम्हारे एक ताबीज बांध जाऊंगा, जो तुम्हें कोई भी आत्मा परेशान नहीं करेगी। ये काम कर दो। वैसे आपसे पहले बहुत इलाज आया करने के लिए आए थे, पर वो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए पहले से? अरे मोहम्मद साहब, वो आपके बारे में बाद में पता चला। तुम पिछली बार तो आए थे। पिछली बार तो आए थे, लेकिन वो याद भी नहीं रहा था। और कई इलाज करने वाले आए थे। तुम सही टाइम पे आ गए, वरना इसकी जान चली जाती। वो जिन 1-2 दिन में इसको मार देता।
तो उनसे पीछे छुड़ा दे। आ जाओ और तुम वो जगह बता मुझे। तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हो रहा। या अल्लाह, ये पर्दा कैसे हिल रहा है अपने आप? हवा भी नहीं चल रही। कहीं ये वो जिन का आने का संकेत तो नहीं है? हाँ, मुझे कुछ ऐसा लगता है। लेकिन पर्दे के पीछे तो कोई भी नहीं है। अभी इतनी तेज तेज क्यों हिल रहा था? शायद तुम सही बोल रहे हो, वो जिन आने के संकेत है। सौंदर्य हूं। उससे मैं खींच रहा हूं। तुम डर अपना मत बस। ठीक है बाबा जी। या अल्लाह, उस जिन को यहां पर बुलाओ और इनका उस जिन से पीछा छुड़ाओ। बस वो जिन आस पास ही है। मुझे महसूस होने लगा है। और फिर चारों तरफ बाथरूम की आवाज आ रही, चिल्लाने की। मोहम्मद साहब, जल्दी से आप कुछ कीजिए और इस जिन को जल्दी से कैद करिए। इस जिन को मैं कैद नहीं करूंगा, उसको तुम्हें ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो जिन इसको ही दिखता है। क्यों उस दिन को तुम्हारे पर हावी मत होने देना। हाँ बस तुम उसकी आंखों में नजर मत मिलाना। तुमको बस उस जिन के पास जाना है। तुम्हें एक अलग कमरे में जाना पड़ेगा। फिर तुम वहां पर जाकर खड़े हो जाना और हम उस जिन को कैद कर लेंगे। ठीक है, जाओ अब तुम। मैं जाता हूँ। जहाँ से वो जिन की मुझे आवाज आती है उसी को मैं जाता हूँ। मोहम्मद साहब, तुम दोनों उसे संभाल लेना पीछे से। अब वो जिन इसके पास जरूर आएगा, क्योंकि ये अकेला रहेगा ना, इसलिए जैसे ही वो जिन इसके ऊपर अटैक करेगा, हम उसको एक डिब्बे में बंद कर लेंगे। तो फिर चलो मोहम्मद साहब,
हम उसके पीछे चलते हैं, वरना वो जिन उसे अब नहीं छोड़ेगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। आ जाओ। रुको अभी, उसको थोड़ा सा आगे जाने दो। वो जिन बहुत ताकतवर है, उसको थोड़ा सा भी शक हो गया ना, वो हम सबको मार सकता है। आ जाओ। सन्नाटा कैसे छा गया? ये कैसी आवाज आई वो पीछे आई? लगता है इस दीवार के पीछे कोई है। कोई भी नहीं। लगता है वो जिन मेरे आसपास ही है। मोहम्मद साबरू आ तो जाएंगे ना? ये आवाज इस कमरे में से कैसे आ रही है? कभी लगता है पीछे ही महसूस होता है उस जिन का आवाज, और आवाज उधर से आ रही है। देख के आता हूँ। पीछे से किसी को गुर्राने की आवाज आ रही है। कोई भी नहीं है। क्या हो रहा है तुम्हें? अरे मोहम्मद, ये देखो जिन, तुम्हें मार देगा। कहाँ पर है जिन? क्या होगा तुम्हें? ए अल्लाह, तुम मर गया। यहां से भागो। ये तो भाग गया।
लगता है अब तो इसे कैद ही करना पड़ेगा तंत्र विद्या से। ये कैसी आवाज आई थी अभी? मोहम्मद साहब की और उसकी कुछ गड़बड़ तो नहीं है? रहा मोहम्मद साहब की। पर वो मजीद तो दिखाई नहीं दे रहा। उसकी वो पुकारने की आवाज आई थी। मोहम्मद साहब, वो मजीद की पुकारने की आवाज कैसे आई थी? मजीद को तो जिनने मार दिया। मजीद को मार दिया? हाँ, अब क्या करें मोहम्मद साहब? अब तो करना क्या है, उसको मैं यहाँ पर बुला रहा हूँ और अब कैद कर लेंगे उसको। मोहम्मद साहब जल्दी करो काम। तुम यहाँ पर बैठ जाओ। और अपनी आंख मीच लो। फर्जिन, तुम्हारे पीछे था भी। ये लो, जिन कैद हो गया। हाँ बाबा जी, मैंने भी देखा। ये बहुत ताकतवर जिन था, पर वो मेरे दोस्त को तो ले गया, मजीद को अपने साथ। अब जो गया जो आ नहीं सकता। और जो है उसको देखो।